हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और ये जो वीडियो रहेगा बेसिकली इसमें हम लोग पीएम कुसुम स्कीम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है इस स्कीम के तहत में क्या होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था, इसलिए इसको जानना समझना पढ़ना ज़रूरी होता है। तो क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कंटेंट पूरा का पूरा इसी तरीके से हिंदी में लिखा हुआ है कि करके मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले तो ये जान लो कि पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है ना, ये एक बेसिकली एक स्कीम है और किसानों को खेती के लिए सोलर सिंचाई पंप लगाने के लिए सब्सिडी देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको कि हम लोग MNRE बोलते हैं, इसके द्वारा मार्च 2023 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। कब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था? मार्च 2019 में। सॉरी, मैं 2023 बोल दिया था गलती से। मार्च 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के तहत में किसानों को सिंचाई वगैरह करने के लिए सोलर सिंचाई पंप लगाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसके तहत में किसानों को सब्सिडी मतलब दी जाती है। और ये योजना अभी फिलहाल जो है 31 मार्च 2026 तक के लिए वैलिड है। ठीक है ना, ये भी चीज़ जाननी जरूरी है। 31 मार्च 2026 तक के लिए ये योजना वैलिड है। और इस योजना के तहत में ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना करना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए इसे शुरू किया गया था। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग ऐसे जानते हुए यहाँ पे चलेंगे कि क्या क्या इसका हिसाब किताब रहा है, क्यों इसको लॉन्च किया गया था, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। केंद्र सरकार ने जो है वो पीएम कुसुम योजना के तहत में किसानों को सोलर पंप लगवाने की सुविधा मतलब दे रही है, जिससे कि किसान भाई जो हैं वो सौर ऊर्जा का उपयोग करके, सोलर एनर्जी का उपयोग करके कम खर्चे में बेहतर फसल उगा सकें। उनकी जो कॉस्टिंग हो जाएगी, बिजली का बिल वगैरह बच जाएगा अगर सोलर सिंचाई पंप उनके पास में रहेगा तो। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि किसानों की लागत कम कर लिया जाए जिससे उनका मुनाफा ज़्यादा हो सके। इसलिए ये केंद्र सरकार के द्वारा योजना लाई गई थी जिससे कि किसानों के खर्चों को कम किया जा सके। और इस योजना के तहत में किसानों को अपनी ज़मीन पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की ओर से मदद मिलती है, सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत में किसानों को जो सोलर पंप लगाते हैं उसका 90% सब्सिडी दिया जाता है। मतलब कि अगर 100 रुपये का सोलर पंप लग रहा है तो 90 रुपये उसमें छूट दी जाती है। केवल 10 रुपये किसान भाइयों को खर्च करना होता है, 90 रुपये सरकार की तरफ से दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो मेन उद्देश्य है किसानों को जो उनकी भूमि है, जो शुष्क भूमि है या फिर जो बंजर भूमि है या फिर वो जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए और जो एक्सेस एनर्जी हो जाए उसको ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है ना, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। सोलर एनर्जी बनाते हैं, अपना काम करते हैं, उसके बाद में कुछ एक्सेस एनर्जी अगर बच जाती है तो उसको बेच सकते हैं। ठीक ना, किसानों को अतिरिक्त सौर ऊर्जा को राज्यों को बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इसके तहत में, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। ज़्यादा एनर्जी हो गई अपने काम के बाद में, अगर कुछ एक्सेस हो रही है तो उसको राज्य सरकार को बेच दो, राज्य सरकार उसको खरीद लेगी, आपको पैसे मिल जाएंगे किसानों को। ठीक है ना, तो इसका मेन उद्देश्य यही है। और इस योजना के तहत में जो 90% की 90% की जो सब्सिडी दी जाती है उसमें केंद्र सरकार की ओर से 30% की सब्सिडी दी जाती है, राज्य सरकार की ओर से बाकी के 30% की सब्सिडी दी जाती है और बाकी कुछ अन्य वित्तीय संस्थान होते हैं जिनकी तरफ से भी 30% की सब्सिडी दी जाती है। ठीक ना, और वो वित्तीय संस्थान ऐसे होते हैं जो इन सारे क्षेत्रों में काम करते रहते हैं, किसानों के लिए काम करते रहते हैं। कंपनीज हो जाती हैं, वो NGOs हो जाते हैं, उस तरीके से मतलब काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से मतलब किसानों को टोटल 90% की सब्सिडी दे दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ 10% ही इसमें किसानों को देना होता है। ठीक है ना, और इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो किसानों की बिजली होती है, जो उनका डीजल होता है, पेट्रोल होता है, जो भी मतलब उनका चलाने का, इंजन चलाने का जो खर्च होता है वो बच जाता है और बिजली के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी वो कम हो जाती है। जिससे होता क्या है कि अगर उनका डीजल वगैरह बच जाएगा, ठीक है, बाकी खर्चे उनके बच जाएंगे, तो जो खेती में लागत आएगी वो कम हो जाती है। क्योंकि आजकल आप लोग देखते हैं ना कि बारिश तो कहीं होती नहीं है, बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। तो धान वगैरह की देखो अभी फसल लगती है तो उसमें डेली पर डे या मतलब दूसरे दिन सिंचाई करना होता है। तो सोचो कि अगर आप डीजल से मशीनें चला रहे हैं, इंजन आपका अगर डीजल से चला तो कितना डीजल लग जाएगा, जितना आप उसमें डीजल पिला दोगे उतने ज़्यादा तो उससे कम ही आपको फसल मिलने वाली है। ठीक है ना, बिजली से है चलो तब तो थोड़ा बहुत कम है, लेकिन बिजली से भी है तब भी आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बिल आएगा ही आएगा, मीटर चलेगा तो सोलर जो लगता है इससे क्या होता है कि ना, जिससे आपकी बिजली बच जाती है, आपका डीजल पेट्रोल ईंधन बच जाता है, जिससे आपकी जो खेती वाली लागत होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ठीक है ना, और ये सोलर पंप होता है इसका उपयोग सिर्फ खेती और सिंचाई में ही नहीं किया जा सकता है, इसका उपयोग हम लोग बिजली उत्पादन में भी कर सकते हैं। इस योजना के जरिए जो भी बिजली वगैरह होती है
मतलब उसको हम जो एक्स्ट्रा जनरेट होती है उसको राज्य सरकार खरीद लेती है, ऐसा भी प्रावधान है। ठीक है, और इस स्कीम के तहत में बिजली या डीजल से चलाने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला भी जा सकता है, उसके लिए भी सरकार हेल्प करती है। अभी अगर हमारे पास में कोई इंजन है जो बिजली से चलता है या डीजल से चलता है, तो इस स्कीम के तहत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा के इसको सोलर एनर्जी से भी मतलब चलाया जा सकता है। इसके बाद में उनकी बिजली की बचत हो जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे मतलब फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये योजना जो है सरकार के द्वारा लाई गई थी। और अगर अभी हम लोग बात करें कि अभी हम लोग जो है इस योजना को पढ़ क्यों रहे हैं, पीएम कुसुम स्कीम को भी पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ न्यूज़ में था, ये चर्चा में है, ये न्यूज़ में था भी, इसलिए हम लोगों को इसको पढ़ना पड़ रहा है कि ये न्यूज़ में क्यों था। इसके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पीएम कुसुम स्कीम के तहत ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने की समय सीमा बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दी है। ये इसलिए न्यूज में आई थी, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। दूसरी न्यूज क्या है इससे संबंधित, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पीएम कुसुम योजना के घटक सी के तहत में इंडिजीनियस डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट DCR यानी कि DCR और आसान भाषा में समझें कि स्वदेशी घरेलू सामग्री आवश्यकता के प्रावधान के लिए जो छूट है उसको 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसलिए भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। घटक सी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे मैं बता दूंगा। हालांकि जब मैं पेड क्लासेस अपनी ले रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसके क्या क्या कंपोनेंट है, और काफ़ी डिटेल में PDF में भी मैं दे रहा हूँ कि कंपोनेंट A क्या होता है, कंपोनेंट B क्या है, कंपोनेंट C क्या है। तो इसलिए इन दोनों वजहों से ये चर्चा में है, इसलिए हम लोग जो है इसको पढ़ रहे हैं। मार्च 26 तक ये स्कीम वैलिड है। घटक सी के तहत में इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब घटक की हम लोग बात कर लेते हैं। और अब हम लोग घटक की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो घटक ए यानी कि कंपोनेंट ए, इसमें क्या आता है, भूमि पर स्थापित 1000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना। दूसरा घटक जो होता है कंपोनेंट बी यानी कि घटक बी, 20 लाख स्टैंड अलोन और सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना। घटक सी यानी कि जिसको हम लोग कंपोनेंट सी बोलते हैं, तो इसमें ये बोला गया कि ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सौरीकरण यानी कि सोलराइजेशन करना। और इसी घटक सी को हम लोग फीडर लेवल सोलराइजेशन भी बोलते हैं, जिसको कि शॉर्ट में FLS के रूप में भी जाना जाता है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को पीएम कुसुम स्कीम के तहत में बेनिफिट लेना है, लाभ लेना है, सोलर पंप वगैरह लगाना है, तो कैसे किस तरीके से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाएंगे आप लोग तो आप लोग यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म होता है, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड, खसरा सहित भूमि का, जमीन से संबंधित जो भी दस्तावेज होता है, एक डिक्लेरेशन, बैंक खाता डिटेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मांगी जाएगी और वहाँ पे जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उसके आगे का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया कि कैसे आवेदन करना होता है। अगर किसी को करना हो तो किया जा सकता है। तो पीएम कुसुम स्कीम के बारे में आम बोलचाल की भाषा में बेसिकली ये स्कीम करती क्या है, क्यों लॉन्च की गई, इसके पीछे का बेनिफिट क्या है, वो मैंने यहाँ पर बताया। टेक्निकल चीज़ें पेड क्लासेस में भी थोड़ा बहुत बताया था, थोड़ा बहुत इसके एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें रहेंगे वो PDF में मैं दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।